should congratulate Nambi. It's his birthday as well. And it still stands. Thank you. Congratulations. Oh my God, what have you done, Nambi? I'm so proud and happy for you. Thank you. Thank you, Michelle. नंबी, तूने क्या थप्पड़ जड़ा उन सब के ऊपर जिनको लगता है हम यहाँ पे याशी करने आए थे? तूने कर दिखाया नंबी, you are the man, you are the man. शाबाश नंबी, बहुत बढ़िया. विकास एक इंजन के लिए अजीब सा नाम है नहीं? विक्रम ए साराभाई भी एक अजीब ही नाम है. बहुत बढ़िया नंबी. ऐसे कमाल का नाम तो सिर्फ तुम्हें ही सुन सकता है. Merci beaucoup mes amis. Cela n'aurait pas été Now they possible speak sans mon French. French. Fluent French. Merci beaucoup. Il a vraiment parlé français? Tous. विकास इंजन इसरो के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था और इस बात में कोई शक नहीं कि विकास इंजन इसरो का इकलौता ऐसा हिस्सा है जो आज तक कभी फेल नहीं हुआ. लॉन्चेस और मिशंस भले नाकामयाब हुए पर इस इंजन ने हमें कभी धोखा नहीं दिया. ये कहना गलत नहीं होगा कि विकास इंजन के बिना इसरो का कोई भी बड़ा मिशन नामुमकिन था. What an amazing achievements है. धन्यवाद. पर अब आपकी नजर क्रायोजेनिक पर थी और आप किसी भी हाल में रुकने वाले नहीं थे. मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कस्टा खान. चाहे हमारे पास जितने भी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल इंजन हो जाए ना, बगैर क्रायोजेनिक के हम सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में कभी पाँव नहीं जमा पाते. वो इसलिए क्योंकि भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के लिए हमें क्रायोजेनिक इंजन की सख्त ज़रूरत थी. हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए वक्त नहीं था, तो मैंने तय किया कि ये टेक्नोलॉजी और इंजन हम उन देशों से इंपोर्ट करेंगे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से ही मौजूद थी. अमेरिकन और फ्रेंच के ऑफर्स हमारे लायक नहीं थे और दूसरी तरफ रशियन इकोनॉमी की नैया डूब रही थी और उस डूबते हुए नौके पर एक ऐसा इंजन सवार था जिसके बारे में मैं बखूबी जानता था. Oh, please don't worry about that. I also know that you have 252 engines. All I'm asking for is 4 engines and technology transfer. Listen, don't worry about it. That's all the Russian I know. Okay, let me be honest with you. Our country is in shambles right now. Our economy is in danger. Oh, okay, cool. Okay. इस दुनिया में बैलेंस ही नहीं है. क्यों? चलाना मत. बाहर है. हौसला बुलंद रखना और मुंह खोल करके बात करना, समझे? Mr. Nambi, हाय.
So, what are you thinking about so deeply? I was just thinking how my wife would love a sari in the color of your dress. This is her favorite color. I'm sure she misses you very much. I'm sure she does. Thank you. Nice to meet you, Mr. Khan. Rayos contra pali. परम तूने प्लीज टू म्यूट अपने मुंह में ही बोल दिया। इस दुनिया में बैलेंस बिल्कुल नहीं है। अच्छा। सर यहाँ पे मत सुंगो, भाभी घर के पास ढूंढ लेते हैं। इम्पॉसिबल। सर सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, इम्पॉसिबल। ये आदमी हमेशा Very. अगर रशियन से हमें क्रायोजेनिक इंजन्स नहीं मिले तो यूएस तो हमें देने से रहा और इसका फ़ायदा उठाकर फ्रांस हमसे 5 गुना ज़्यादा दाम मांगेगा। फिर क्रायोजेनिक का सपना भूल ही जाओ। ओके, गिव मी सम टाइम सर। एक मिनट, पीएम ऑफिस से कॉल है। 1 मिनट नंबी। यस सर। यस सर। बधाई हो नंबी, फंड्स अप्रूव हो गया। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच। Wow. क्या बात है? Actually. क्या बात? एक्चुअली फिल्मों में लोग हमारे एक्शन देखकर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। जिस तरह से आप लोग अपने एक हाथ में अपनी जिंदगी, दूसरे हाथ में क्रायोजेनिक इंजन लेकर देश वापस लौट आए, इट्स नथिंग लेस देन अ जेम्स बॉन्ड थ्रिलर। नॉट रियली। और सर, इससे पहले कि आपका क्रायोजेनिक का सपना पूरा होता, आपकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक चैप्टर शुरू हो गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप लोग कौन है? मुझे ऐसे अरेस्ट क्यों किया गया? सॉरी सर। नो नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सर। मेरी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सर। वो क्या है ना, हमारे कुछ ऑफिसर्स उन्हें बिहेव करना नहीं आता। सर, ये मरियम रशीदा कौन है सर? मरियम कौन? रशीदा। मरियम रशीदा, पता नहीं, वो इसरो में काम कर रही थी। Ow. That hurt me. It's boiling. और किस दबाव में आके आपने पाकिस्तान को रॉकेट सीक्रेट भेज दिया? मैं नहीं जानता। बस इतना ही जानना चाहते हैं हम। मैं नहीं जानता। और अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो Oh my god. ठीक है, नहीं बैठूंगा। और तुम गलत कह रहे हो, क्योंकि 24 जनवरी को मैं मद्रास में था ही नहीं। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्या समझ रखा है मुझे? हाँ? तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा कि ये टेलीफोनिक रिकॉर्डर है? तुम जो कुछ भी कहोगे उसे मैं दोहराऊंगा और उसी को रिकॉर्ड कर तुम मेरा कन्फेशन बना लोगे। बेवकूफ समझ रखा है मुझे? आई एम अ रॉकेट साइंटिस्ट। साइंटिस्ट, अब हम तुझे बताएंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। Oh my god, fight me. ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, ये है नंबी नारायण। मैं आपको हैंड ओवर करने के लिए आया। हेलो मिस्टर नारायणन, आई एम पीएम नायर फ्रॉम द सीबीआई। नाम और डिपार्टमेंट बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहले जो 3 लोग आए थे उन्होंने कुछ नहीं बताया। लाइसेंस टी, बैठिए। गोपाल बैठिए, चाय पी के जाते हैं। नहीं ठीक है। नहीं बैठिए प्लीज, चाय पी के जाते हैं। Are you okay? Surinder, yeah, please come. Sit here. Rajshekar, please sit here. Fauziya, please sit.
मरियम, सर बस केस हैंड ओवर करने के लिए आया। अब मैं जा रहा हूँ। बैठिए गोपाल। नहीं सर, मैं नहीं। गोपाल सिट डाउन। यू नो हिम? Yes. What? Where have you met him? Actually, I've never met him, sir. I just What heard is his girl? name once. My arrest was done, and the inspector showed his pictures to us, and we were trained to say his name. We were beaten and tortured to say your name in this case. We had no option. We are very sorry. Sorry. चाय कुछ। थर्ड डिग्री? आपको क्या लगता है अगर आधी रात को वो डॉक्टर को बुला के मुझे रिवाइव नहीं करते तो मैं आज आपके सामने नहीं बैठा होता? केस तो सीबीआई के पास आ चुकी थी, आपसे सवाल जवाब करने की क्या जरूरत थी? सवाल जवाब? ये बिल्कुल झूठ है। जो टेक्नोलॉजी इस देश के पास है ही नहीं, वो मैं पाकिस्तान को कैसे बेच सकता हूँ सर? और जिस डिजाइन की ये जिक्र कर रहे हैं जो मैंने पाकिस्तान को बेचा है, वो दुनिया के किसी भी बुक स्टोर, किसी भी लाइब्रेरी में सिर्फ 200 रुपए में मिल सकते हैं। उसके साथ हम रॉकेट इंजन नहीं बना सकते सर। ये रॉकेट साइंस है। 52 साइंटिस्ट फ्रांस में जाकर 3 साल खास ट्रेनिंग लेने के बावजूद हमारे खुद के लिक्विड इंजन को लॉन्च करने के लिए हमें 16 साल लगे। एंड आज तक मैं इन दोनों औरतों से कभी नहीं मिला। एंड दे हैव देयर फैक्ट्स कंप्लीटली रॉन्ग। 23 जनवरी को मैं अपने फ्रेंड के फ्यूनरल पे था और 25 जनवरी को मेरा ग्रैंड डॉटर का बर्थडे था। 24 जनवरी जिसका जिक्र ये कर रहे हैं, उस दिन मैं मद्रास में नहीं, ट्रिवेंड्रम में इसरो में था। चाहिए तो व्हीकल लॉग बुक्स चेक कर लीजिए। True. True. ഡോ ആരോ തന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. अरे वाह, क्या टाइमिंग है। Don't tell me. हर कोई मुझसे कहता है कि बता जेल में सबसे पहले तुझसे मिलने के लिए कौन आएगा। No, he appeared on this. तो मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं ले पाता मेरे भाई। How are you doing, Mr. The Rundi? brother. My brother. Oh. मुबारक हो मेरे भाई। पर पता है मेरे भाई, मेरी वजह से जो तुम्हारे साथ हुआ ना, उसके लिए मुझे इस हालत में देखना तेरा तो बनता है। तो देख, सेक ले अपनी आंखें। तो जब तक चाहे ना, मैं तुम्हारे सामने यूं खड़ा रहूंगा। ऐसा एक दिन नहीं गया जब मैंने तुमसे बदला लेने की नहीं सोची है। तुम हो इसी लायक, मतलबी, घमंडी, धीन, बेरहम, राक्षस हो तुम। पर तुम्हारी इतनी बुरी हालत का मजा मैं लूंगा ये मैंने नहीं सोचा। मिस्टर नंबी नारायणन, यही दर्दनाक पर्सनल एक्सपीरियंस ने इतना तो मुझे सिखा दिया है कि तू कुछ भी कर सकता है, इस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। इसलिए शर्म की बात है कि आज तक तुमसे मिलने यहां कोई नहीं आया, और अब मैं आ गया हूं। बताओ तुम्हें यहां से निकालने के लिए मुझे क्या करना हो।
कभी भी। बस साथ में कुछ कपड़े और घर का खाना लेके चलते हैं। खाना बन गया है, बस मैं 2 मिनट में तैयार हूँ। जी, मुझे एक चाय मिल सकता है प्लीज? समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ सर। मैंने इतना वाहियात और बेसलेस केस कभी नहीं देखा। इट्स माइंड बॉगलिंग। आई शो यू सर। इस केस में नंबी नारायण के अलावा 5 और चेहरे हैं सर। स्कैंडल का फायदा उठाते हुए एक तरफ केरला पुलिस अपने डिपार्टमेंटल मसलों को सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरे इन्वेस्टिगेशन से कुछ बातें साबित हुई हैं सर। मरियम रशीदा नंबी नारायण से कभी मिले ही नहीं। उनकी मुलाकात पहली बार मेरे सामने जेल में हुई थी। और आईबी के अनुसार 24 जनवरी को नंबी नारायण पाकिस्तान एजेंट्स के साथ मद्रास में होटल इंटरनेशनल में मिले थे। उनका पूरा केस इसी मनगढ़ंत मीटिंग पे टिका हुआ सर, जबकि उस दिन नंबी नारायण ट्रिवेंड्रम में थे। मैं नंबी के घर गया था सर, जहां जाने की तकलीफ अब तक आईबी और केरला पुलिस ने नहीं की है। कन्विंस मी दैट दिस इजंट द लाइफस्टाइल ऑफ अ मैन हु वाज ऑफर्ड 9 लाख US डॉलर्स। मतलब बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। आपके पिताजी बिल्कुल निर्दोष हैं। पकड़ो सर, आइए 2 मिनट, आइए ना, इधर आइए, बाहर जाइए। मेरे घर में घुसकर आप मेरे पति के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। इट्स वेरी सेल्फ रेस्पेक्टिंग फैमिली सर। और इसके अलावा 2 और चीजें हैं सर जो मुझे इसरो जाके पता चली, जो इस पूरे केस के टाइमिंग पर सवाल उठाती है। 1, भारत ने कुछ 45 दिन पहले अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया था। इस कामयाबी ने सैटेलाइट लॉन्च करने वाले $multi-billion इंडस्ट्री में इंडिया की जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी। 2, हाल फिलहाल में इंडिया ने रशिया से क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी और इंजन्स इंपोर्ट किए थे, जिसके सहारे इसरो बाकी एजेंसीज के मुकाबले सबसे सस्ते दाम में सैटेलाइट लॉन्च कर सकता था। अमेरिका इसे रोकने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया, पर वो नाकामयाब रहे। तो क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है सर कि तीनों साइंटिस्ट जो अरेस्ट हुए वो सारे क्रायोजेनिक डिपार्टमेंट से ही संबंध रखते थे? और इससे भी चिंता की बात यह है कि कहीं ये पूरा स्कैंडल कोई सोची समझी साजिश तो नहीं इसरो को कमर्शियल सैटेलाइट मार्केट से निकालने के लिए? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना यार कि नंबी नारायण जो कल को इसरो के डायरेक्टर बन सकते थे, अगर वो इतना ही इनोसेंट है जितना तुम बता रहे हो, तो इस केस में उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है? कौन है जो नंबी को बर्बाद करना चाहते हैं और क्यों? इस एक घटना ने बहुत कुछ बदल दिया। आपको 50 दिन जेल में गुजारने पड़े और उन मालदीवियन औरतों को 2 साल। केरला पुलिस के एक टॉप ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। आईबी के डिप्टी डायरेक्टर समय से पहले रिटायरमेंट लेकर पूरे परिवार के साथ यूएस शिफ्ट हो गए। केरला के चीफ मिनिस्टर ने अपनी कुर्सी गंवाई और इतने हो हंगामा के बावजूद आज 25 साल बाद भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला। लेकिन कोर्ट में कई पेशी और 50 दिन जेल के बाद आखिरकार आपको आजाद कर दिया गया। आजाद? कैसी आजादी? मीना कहाँ है? मीना कहाँ है? हैं? मीना? बहुत सताया, अम्मा सह नहीं पाई। हैं? मीना?
committed suicide? Hey, मीना, hey. Oh. क्या हो गया? हैं? Hey, मीना, चलो उठो. Oh, I thought she was dead. I felt that too. Oh my god. शंकर, गीता, अरे मीना उस तरफ गई है. उधर जाके देखो ना. अरे मुझे छोड़ो, मुझसे देखो. सालों से ग्रहण सूरज पे बोझिल सिराते हैं बेइंतहा. इन्हें सीनियर साइकोलॉजिस्ट को दिखाना होगा. भाभी डीप शॉक में है, जैसे कोई भूत देख लिया हो. सर, मुझे नहीं लगता कि ये मानती है कि आप वापस आ गए, पर घबराइए मत, सब ठीक हो जाना चाहिए. जरूरत पड़े तो फोन कीजिएगा. सितारों का मेरा जहां. They still think that he is the one who did it? किसी लाले से बहने दो. झूठों के फैले समंदर में सच का किनारा भी होगा कहीं. छोटी सी कश्ती उम्मीदों की रोको ना, चलने दो. Oh, she died actually. उतरे नसों में तो चलते जहन को किसी लावे सा बहने दो. നമ്പിനാരായണൻ ജാമ്യം ലഭിച്ച് പുറത്തു വന്നാലും ISROയിൽ തിരികെ കയറാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയുന്നത്. Appa? अपा, इन 6 महीनों में आपने जो झेला उसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते. इसलिए आप वही कीजिए जो आपको ठीक लगता हो. आपको कोई नहीं रोकेगा और हम समझ भी लेंगे. लेकिन मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ. पहले ये कि इस केस को जीतने की हिम्मत और जरूरत सिर्फ आपको है. और दूसरी बात ये है कि अगर इस दौरान आपको कुछ हो गया तो ये परिवार हमेशा गद्दार कहलाएगा. अरुणन, क्रायोजेनिक टीम को फोन करो. मुझे रोज अपडेट चाहिए. अगर मुझे इस प्रोजेक्ट में दोबारा काम करने का मौका मिले तो मैं तैयार रहना चाहता हूँ. Wow. बाकी लोग कहाँ हैं? आपके राजशेखर और सुरेंद्रन के अरेस्ट होने के बाद सब घबरा गए. हमारे कुछ साइंटिस्ट ने अपने डिपार्टमेंट्स बदल दिए और कुछ ने त्रिवेंद्रम छोड़ के दूसरे सिटीज के इसरो ज्वाइन कर लिया. कितने लोग बाकी हैं? बहुत कम. Oh my god. ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कई महीनों से यहाँ कोई आया ही नहीं? हाँ? अरे
क्या ढूंढ रहे हो नंबी? बाकी के इंजन और असेंबली पार्ट्स कहाँ हैं? नंबी वो आए नहीं कभी। हाँ? ये सब कुछ तुमसे जुड़ा था नंबी। तुम्हारे जाते ही सब कुछ खत्म हो गया। तीसरा कंसाइनमेंट छोड़ो, दूसरे की पार्ट्स तक अनलोड नहीं हुए हैं। अरुणन को मैंने ही बोला था कि आपको ये सब ना बताए। कौन मानेगा कि किसी जमाने में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे थे, और आज लंगड़े घोड़े पे अंधे की सवारी। किसी ने सही किया जे, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ अपने ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ है। ऐसा क्यों लगता है कि हम जितना भी जोर लगा दे, जान निछावर कर दे, पर आखिरी कदम पे हमेशा मुंह के बली गिरेंगे और फिर हाथ फैला के बाकी देशों से भीख मांगते रहेंगे कि पार्ट्स दे दो, टेक्नोलॉजी दे दो। भीख तो मांगनी पड़ेगी ना परम, हमारे काबिल दिमाग तो किसी और के काम आ रहे हैं। क्यों ना आए, उन्हें तो कुछ कर दिखाने का मौका तो मिल रहा है। बेवकूफ और बदकिस्मत तो हम हैं जो अपना दिमाग रिसर्च और इन्वेंशन छोड़कर बाकी के हर बकवास में लगाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। बाकी देश भले ही हमारे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, पर साले बनाते सब कुछ अपना है, स्वदेशी। हमें भी वही करना चाहिए। पहले हम विकास इंजन को पूरी तरह इंडिजिनस बनाते हैं और उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना क्रायोजेनिक इंजन खुद ही बनाना होगा, स्वदेशी। परफेक्ट। और ये सब करने में ये कुछ क्या 20 साल लग जाएंगे? वो ठीक है? हाँ चलेगा, कम से कम अपने पैरों पे तो खड़े हो पाएंगे। चीजें हमारे कंट्रोल में तो होंगी, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है मिस्टर रोनी। और अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास स्वदेशी आइडियाज का तोप है, तो यकीन करेंगे? हाँ? द मंगल मिशन। अपनी देसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कम से कम टाइम में मंगल पहुंच सकते हैं। वो भाई साहब अभी 2 मिनट पहले बोला कि क्रायोजेनिक इंजन के लिए 20 साल और लगेंगे। आप यही पे थे ना? अगर मैं कहूं कि हमें इस मिशन के लिए क्रायोजेनिक इंजन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो यकीन करेंगे? We can just do it with solid and liquid engines. और अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात हमें पहले नहीं बताने के लिए मैं आपके पिछवाड़े में एक रॉकेट छोड़ना चाहता हूं, तो हाँ, यकीन करेंगे? 5, 4, 3, 2, 1। पागल हो गया हैं? मामा, पागल होने पर आप कब से चौंकने लगे? आपने तो उसकी सारी हदें पार की है। ओए, इसरो जब सॉलिड इंजन्स नहीं संभाल पा रहा था, तब आपने लिक्विड्स की तैयारी शुरू कर दी थी। 400 मिलियन पाउंड्स के इक्विपमेंट स्कॉटलैंड से उठा लाए मुफ्त में। हमारे साइंटिस्ट को फ्रांस भेजकर उनसे सीखकर उन्हीं का इंजन उनसे ही बेहतर बना दिया। रशिया में क्रायोजेनिक इंजन अमेरिकन के नाक के नीचे से निकाल लाए। मामा, पागल होने की ताकत आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? खुद को तब नहीं रोका, तो अब क्यों? क्या है तुम्हारे दिमाग में? मामा, हमें क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा विकास इंजन 180 सेकेंड चलता है। और अगर किसी भी तरह विकास इंजन का ऑपरेटिंग प्रेशर इस हद तक बढ़ जाए कि हमें थोड़ा और थ्रस्ट मिले, तो मैं वादा करता हूँ मंगल पर अपना सैटेलाइट ज़रूर होगा, वो भी स्वदेशी तरीके से। इसके सहारे। शाबाश। Are you serious? अम्मी भगवती। And of course, उसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। अरुण मंगल मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। मॉडिफाई किए गए विकास इंजन और हमारे देसी के विज्ञान के सहारे इसरो ने एक अविश्वसनीय बजट में अपने पहले अटेम्प्ट में मंगल छू लिया। पर उस दौरान अब काफी दबाव में रहे। एक तरफ प्रोफेशनल चुनौती थी, तो दूसरी तरफ खुद को निर्दोष साबित करने की जद्दोजहद। 4 साल, 75 कोर्ट हियरिंग्स, 3 लॉयर्स, 5 पिटीशंस और लाखों का खर्च। ये सब आपके और आपके परिवार पर
बहुत भारी पड़ा होगा। हेलो, वन सेकंड, मामा, इट्स फॉर यू। अप्पा यार हेलो नंबी नारायण यश थैंक यू क्या हुआ? खत्म हो गया केस खत्म हो गया सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ इधर पड़ी मीना तुम्हारे रोने के दिन गए ये जिद तुम्हारी है मीना इस पल को जीने का पूरा हक अगर किसी को है तो वो तुम्हारा फैसले का इंतजार कर रहा था अब जाकर मुझे दिल से तुमसे माफी मांगने का पूरा हक मिला है मुझे माफ कर दो मीना बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं एक अच्छा पति और बाप नहीं बन पाया शर्मिंदा हूँ कि तुम लोगों से ज्यादा जरूरी हमेशा मैंने अपने काम को समझा और इसके बावजूद तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा भरोसा मुझ पर हमेशा बना रहा बहुत शर्मिंदा हूँ मीना मुझे माफ कर दो नहीं आज मुझे बोलने दो पूरी जिंदगी देश के पीछे लगाने के बाद अब पता नहीं मेरे पास एक अच्छा पति बनने का वक्त है भी या नहीं और मैं पूरी कोशिश करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा जो करना था तुमने कर लिया मैंने अब बस तुम रानी बन के रहो जिंदगी भर मैं तुम्हारी सेवा करूँ मेरा सुन रही हो Second time you haven't expecting that. So, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बरी कर दी और आज 24 साल बाद भी आपकी पत्नी इस दर्द से इस सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आ पाई भारी कीमत अदा की है आप लोगों ने मिस्टर नारायणन को 1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया गया पर आज 15 साल बाद भी इन्हें सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिले हैं सनम्बी सर ये मुआवजा ये पैसे क्या अब भी आपकी जिंदगी में इसके कोई मायने हैं What do you mean? हो सकता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ कमजोर हो गया हूँ उन पैसों को खर्च करने की शक्ति नहीं रह गई मुझ में पर मुझे उस कॉम्पनसेशन का पाई चाहिए जब पूरे पैसे नहीं मिल जाते इस शक की गुंजाइश रहेगी कि शायद हम देशद्रोही थे और इतना कुछ खोने के बाद ये मुझे मंजूर नहीं है और अब तो मैं सिर्फ अपने लिए लड़ भी नहीं रहा हूं कितने लोग हैं मेरी तरह कितने लोग मिस्टर खान जिन बेवकूफों को अपनी देशभक्ति का शिकार बनाया जा रहा है मैं उनके लिए लड़ूंगा मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा I will fight. नबी साहब मुझे यहाँ इसलिए बुलाया गया क्योंकि मैं एक्टर हूँ अच्छा बोल लेता हूँ आपका इंटरव्यू मैंने बहुत रिसर्च भी की सर आप आने से पहले पर अब मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सर अंदर से कुछ खोखला सा महसूस कर रहा हूँ तो मैं कुछ करना चाहता हूँ करने का मेरा हक नहीं है शायद लेकिन मैं तहे दिल से करना चाहता हूँ रवि सर मैं आपसे पूरे देश की तरफ से माफी मांगना चाहता हूं
उस सबके जो हमने आपके साथ किया, और उसके लिए भी जो हम आपके लिए नहीं कर पाए। प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए सर। बिलीव मी, मैं आपके इरादों को समझ सकता हूं मिस्टर खान, और बहुत आभारी भी हूं। पर आप मुझसे ऐसे माफी मत मांगिए, क्योंकि आपके इस तरह माफी मांगने से, फिर मेरे माफ कर देने से ऐसा लगेगा जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए मैं माफ नहीं कर सकता। अगर मैं निर्दोष हूं तो कोई ना कोई दोषी होगा। कौन है वो? और इन सब सवालों का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि कोई भी देश महान नहीं रह सकता जब तक उसे महान बनाने वालों की कदर नहीं की जाती। और देखे ना, हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से मैं बर्बाद हो गया, पर ऐसे बहुत हैं जिन लोगों ने निडर होकर मुझे संभाला, ये लड़ाई लड़ी और मुझे निर्दोष साबित करवाया। और इसीलिए, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, मुझे आज भी हमारे यहाँ के लोगों की नेकी पर और हमारी इस देश की अच्छाई पर पूरा भरोसा है। फिर भी मिस्टर खान, इस प्यार आदर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद। इसरो को अपना पहला क्रायोजेनिक इंजन अपने लॉन्च में शामिल करने के लिए 15 से ज्यादा साल लग गए। नंबी नारायणन की गिरफ्तारी और इस घटना के कारण इसरो सैटेलाइट लॉन्च मार्केट का हिस्सा नहीं बन पाया। इसका भरपूर फायदा बाकी खिलाड़ियों ने उठाया। मंगलयान और चंद्रयान जैसे मिशन नंबी नारायणन के बनाए विकास इंजन के बगैर नामुमकिन है। वो इंजन जो आज भी इसरो के हर एक लॉन्च का अटूट हिस्सा है। साधन बहुत कम, अनेक मर्यादाएं, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है, वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। हम मेरे इसरो के वैज्ञानिकों को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने जैसे आदत ही लगी। हर चुनौतियों को चुनौती देने की ताकत इन वैज्ञानिकों में। इन सीनियर मोस्ट वैज्ञानिकों ने जो परंपरा बनाई है पिछले 50-60 साल में, वो आज भी आगे बढ़ रही है। इस कल्चर के लिए भी, इस परंपरा के लिए भी हमारे देश के वैज्ञानिक अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी हैं। You're crying too much. Yeah, I cried a lot. It was
her feeling, you know, his words. I cannot believe all the things that he has gone through. He's struggled too much Yeah, for the too much country. struggle. Actually, I was like, he would have decided, you know, like going to the NASA and that's it. Even though in the middle of the movie I was thinking that US NASA is doing all this drama to this Nambi. And I think that Barry is the one who did all this. I don't know if it's a real character, guys. I but- even think that Barry, I don't know if he works for NASA, but it probably also CIA. works for the CIA. So Yeah. in order to I don't know, probably because India almost took those cryogenic engines against Nambir. So probably for that reason, the CIA or the US government started to. I believe that's why they try to tarnish the image for the person who made impossible to get Impossible. to a certain level, and then the feeling the impotent that your own country is going against you. Is like Anne said, you can feel the void in your heart. I You're was doing not. something for your country, and your country goes, It's not goes even. against you, don't believe in you. Well, I don't know. No, and not only not believing you, it's like they actually made physical damage to your family directly. And It's- emotional and damage. emotional. It's too much. When I started the movie, I was imagining. I was not imagining at all that something like this will happen to him. Yeah, I also Literally, was I expecting not expecting something this. that it was. Well, I was expecting that the movie was going to have a kind of happy ending, and they will be dancing like other movies. No. I didn't expect that, and it's really Like you don't imagine. heart touching. You don't imagine movie. like a scientist will be needing to go through all this. Yeah. Like you have seen many stories about scientists in NASA or in Europe, and everything is so happy, you know, like see and follow whatever that happened in his life, and everything was successful. But then you see this reality. I know that It's scientists, different. not everything is successful in science, No, not everything. for the but the names scientists. at least are not damaged. But having to pass against, going against your own country, well, It's hard. yeah, it's very hurtful. I'm really touched. I'm speechless. To be Yeah. sincere, I was not expecting this. Oh, wow, so I think, Giovanni, the next movie that I have in the role after this is Mission Mangal. Yeah, okay. So Mission Mangal is after this. After Mission Mangal, there's Rocket Boys. Yeah. So we have those I need things. some dancing in the movies, please. I don't This think was very hard for me to And- pass through all the movie. I don't know if these other movies will have dances, because when they're from real life, normally it's how it is right Yeah. now. It's very But touching. It's really touching. So I don't I know. understand that. But it will be awesome for you to know the other two movies as well. I know you will love it. Yeah, I expect a lot of. Thank you so very much. So, well, first, thank you, Giovanni, to come, and I welcome you again. And thank you guys for watching this movie with us. See you in Mission Mangal. Thank you for sharing these titles with us. Yes. Thank We you. appreciate it. So, well, namaste. Ciao, ciao. Namaste. Bye bye.